जय हिंद बच्चों। आप सभी को एक चैप्टर क्लास 10th की बायोलॉजी का जैव पराक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ किए थे, आज फिर कुछ करेंगे। बच्चों लोग को कहना है कि सर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए जो कि इसी चैप्टर में पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए। तो आज एक कंप्लीट वीडियो बनेगी फुल। आप पूरा वीडियो को देखिए बिना पॉज किए हुए, तब समझ में आएगा कि इस चैप्टर क्या कहना चाह रहा है और हम क्या बता रहे हैं और आपको क्या समझ में आएगा। चैप्टर का नाम है बच्चों जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है। चैप्टर से ही समझिए। जैव प्रक्रम किसे बोलेंगे? तो प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया और जैव का मतलब जीवन। मतलब जीवन वह सारी प्रक्रिया जो हमारे शरीर का अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। बच्चों, हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए जो जो भी प्रक्रिया करना पड़ेगा वह जैव प्रक्रम कहलाएगा। तो हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए, पृथ्वी पर अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया है वो अभी हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पृथ्वी पर अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन को ग्रहण करना जरूरी है। मतलब भोजन को अंत ग्रहण करना जरूरी है। जब तक हम भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो भोजन को अंत ग्रहण करना जरूरी है। उसके बाद अंत ग्रहण के बाद भोजन को अंदर आमाशय में जाएगा तो पाचन करना जरूरी है। पाचन के बाद भोजन को अवशोषण होगा तो अवशोषण करना जरूरी है। अवशोषण के बाद अनपचा भोजन को उत्सर्जन करना जरूरी है। तो यह उत्सर्जन करना जरूरी है। तो ये 3-4 जो प्रक्रिया बताएं, अंत ग्रहण, अवशोषण, पाचन, उत्सर्जन, ये सारे चीज एक मनुष्य को पृथ्वी पर अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए ये सारे कामों को होना जरूरी है। इसलिए इसे जैव पराक्रम के अंतर्गत रखते हैं। जो जो काम नहीं आते हैं, जो जो काम जरूरी नहीं है वो जो पराक्रम में नहीं आएगा। तो जैव पराक्रम में ये सारे काम जो बताए हैं, अंत ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, ये सारे काम जरूरी है, इसलिए यह जैव पराक्रम में आएंगे। बात ये होती है कि हम जैव पराक्रम में पाचन बता चुके हैं कि मानव में पाचन कैसे होती है, लेकिन इसी में एक टॉपिक पढ़ना है जैव पराक्रम में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है पोषण। कि पोषण किसे कहते हैं सर? पोषण। आज पूरा लंबी चौड़ी वीडियो बनेगा पोषण के ऊपर। आराम से बैठ के देखिए बिना पॉज किए हुए, ताकि एक जरा सा पॉज बढ़ाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बीच में कौन सा टॉपिक कहाँ पे छूट जाएगी नहीं समझ में आने वाला है। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण का मतलब हुआ बच्चों, भोजन प्राप्त करने की विधि को पोषण कहते हैं। कि कोई भी स्तनधारी पृथ्वी पर अगर जीवित रहना चाहता है तो उसे भोजन करना जरूरी है। मतलब खाना खाना जरूरी है। जब तक वह भोजन खाना को नहीं खाएगा तब तक वह पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह पाएगा। बच्चों, तो वह भोजन जो जिस जीव जंतुओं को, जिस स्तनधारी को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, तो वह भोजन को किस किस जगह से व्यवस्थित करके अपने भोजन को जुटाएगा, यह विधि को ही पोषण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि हम मानव की बात करेंगे, स्तनधारी में मानव की बात करेंगे। तो क्या मानव को डायरेक्ट भोजन मिल जाता है? नहीं रे। ये मत समझिए कि हमारा लड़का है तो हम लोग को डेगची से बना बनाया हुआ खाना मिल जाता है तो हम लोग को पोषण कोई दिखती है, जरूरी है नहीं रे बाबू। सबसे पहले समझिए कि हम लोगों को जो चावल आया, वो चावल को लाने में कितना प्रोसेस लगा। सबसे पहले उसको बरसात के दिनों में खेत में जुताई करके दलदल भूमि में उसको छीटा जाता है। उसके बाद उससे बीहन उगता है। बीहन कबाड़ने के बाद फिर से मिट्टी को दलदल किया जाता है, जिसे कादो कहते हैं। कादो किया जाता है। उसके बाद उसमें धान को रुपाई करके बीहन को लगाकर बीहन बड़ा होता है,
तब जाकर कहीं ना कहीं चावल देता है। तो यह जो विधि लगा ना, यह जो विधि चल रहा है, ये तो केवल चावल की विधि। इसी तरह दाल को भी लगाने में कई विधियां लगता है। अब चावल दाल को कई भिन्न भिन्न विधियों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं ना कहीं जाकर हम भोजन करते हैं। तो भोजन करने के यह जो विधि चल रहा है ना, यही विधि को पोषण कहते हैं। अब देखा गया कि पोषण जो है वह दो प्रकार की होती है। पोषण दो प्रकार की होती है बच्चों। एक को बोलते हैं स्वपोषी पोषण, एक को बोलते हैं स्वपोषी पोषण, और दूसरा को बोलते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। पोषण कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो दो प्रकार की पोषण होती है। एक को बोलते हैं स्वपोषी पोषण और एक को बोलते हैं विषम पोषी पोषण। पोषण का मतलब क्या बताएं कि कोई भी जीवों को अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन को जिस विधि से प्राप्त करेगा वह पोषण कहलाएगा। तो पोषण कितने? दो प्रकार की, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। एक एक करके देखेंगे पूरा डिटेल में कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण वह पोषण जो उसको निर्माण करने के लिए किसी चीज का जरूरी होता है, लेकिन वह डायरेक्ट रूप से जरूरी नहीं, इनडायरेक्ट रूप से होती है। कुल मिला के समझिए कि वैसे अब यहाँ पे आइए जीव पर, कि वैसे जीव जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, उस जीव को बोलते हैं स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव। वैसे जीव जो अपने भोजन खुद बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और स्वपोषी जीव जो अपना भोजन प्राप्त किए हैं जिस विधि से, तो स्वपोषी पोषण विधि से प्राप्त किए हैं। अच्छा, वैसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते नहीं है जबकि दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, दूसरे से प्राप्त करते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, चाहे वह जीव को मार कर प्राप्त करे, चाहे उसका बनाया हुआ भोजन को छीन ले, छछूंदर वाला काम करे, तो फिर किसी दूसरे जीव को मार के खुद खा जाए, तो अपना भोजन अगर किसी दूसरे जीव से ले लिया तो विषम पोषी जीव आएंगे, विषम पोषी जीव कहलाएगा। विषम पोषी जीव में हम भी आते। अब ऐसा नहीं है बाबू कि मेरी मम्मी अपना घर में चावल रखा हुआ है, दाल रखा हुआ है, तो मेरी मम्मी खुद खाना बना ली तो हम लोग विषम पोषी में आ गए। नहीं रे, क्या मम्मी हम लोग को, आप लोग को मम्मी बहन चावल का निर्माण करती है? नहीं, चावल हम लोग धान से लाते हैं, और धान भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे पौधे से उगते हैं। तो हम लोग तो चावल धान वाला पौधा से खींच के लाए, तो क्या चावल हम लोग खुद निर्माण किए? नहीं, अपना भोजन कहाँ से लाए? धान से लाए। अगर धान नहीं रहता तो भोजन हम लोग आज नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अपना भोजन प्राप्त दूसरे छोटे छोटे पौधे से कर रहे हैं, बड़े बड़े पौधे से कर रहे हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करेगा विषम पोषी कहलाएगा, वह जीव विषम पोषी कहलाएगा, और वह भोजनमा कहलाएगा विषम पोषी पोषण कहलाएगा। स्वपोषी पोषण में वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे से मांगने छांगने वाला नहीं काम करते हैं। जैसे हम लोग के घर में, किसी के घर में हल्दी नहीं है तो बगल वाला पड़ोसी को मांगने जाते हैं, ये चचा हमको हल्दी दे दीजिए, 1 चम्मच हल्दी देता है। फिर दूसरे दिन अगर तेरा घर नमक घट गया तो दूसरे घर से नमक हम लोग लाके बनाते हैं। इस तरह अदल बदल करके खाना घर में बनता है। आज मेरा घर में नहीं है तो उससे घर से मांग लेते, उसके घर में नहीं है तो मेरा घर से मांग लेते, इस तरह मांग के काम करते हैं। तो मांगने छांगने वाला काम विषम पोषी जीव करते हैं, जबकि स्वपोषी जीव अपना भोजन खुद बनाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। पेड़ पौधों, कभी सुने हैं कि हम लोग के घर के बगल में आम का गाछ है, वो आम का गाछ रतिया को हम लोग को मांगने आया कि चची हमरा जरा सा नीमक दीजिए, तो आम का पौधा मांगने आया है? कभी नहीं आया। अच्छा, बगल में अगर आपका महुआ का पेड़ है तो महुआ का पेड़ मांगने आया है, ए दीदी
तो जरा मेरा चावल घट गया है, हम चावल बना रहे थे, तो चावल जरा दे दीजिए। तो कभी मांगने आया? कभी नहीं आया। लेकिन तेरा बगल का पड़ोसी मांग लेता है। तो जो मांग छांग के काम करता है कौन सा जीव? विषम पोषी जीव। जो अपना भोजन खुद बनाता है वो कौन सा जीव? स्वपोषी जीव। तो पेड़ पौधे किस में आएंगे? स्वपोषी के विषम पोषी में? स्वपोषी में आएंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और मानव अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। इसलिए मानव मानव यानी कि जीव जंतु, जीव जंतु किस में आएंगे बच्चों? विषम पोषी जीव में। और पेड़ पौधे स्वपोषी जीव में। एक जीव है जो इतना भकलोल है कि वह अपना भोजन खुद भी बनाता है, किसी किसी कंडीशन में अपना भोजन खुद बना लेगा और किसी किसी कंडीशन में दूसरे जीव से भी प्राप्त करेगा। तो वह जीव का नाम है युगलीना। कॉपी में लिख लीजिएगा साइड में, युगलीना। युगलीना एक ऐसा जीव है बच्चों जो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है। स्वपोषी का मतलब किसी किसी कंडीशन में अपना भोजन खुद बनाएगा और जब अपना भोजन नहीं बनाने लायक रहेगा तो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से मार के खा जाएगा। तो युगलीना एक ऐसा जीव है जो अपने भोजन खुद बनाता है। अब दोनों को डिफरेंट देख लेने के बाद एक एक करके देखेंगे कि स्वपोषी जीव अपने भोजन कैसे बनाते हैं, फिर देखेंगे कि विषम पोषी जीव अपने भोजन कैसे बनाते हैं। स्वपोषी जीव में कौन आया? पेड़ पौधे आए। तब जरा देखेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आज पूरा डिटेल इसी के ऊपर चर्चा होगा, एक जरा सा डाउट नहीं बचेगा। आज हम लोग का मेन टॉपिक स्वपोषी जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं। और स्वपोषी जीव में क्या एग्जाम्पल क्या है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं पूरा देखेंगे। चलिए रेडी है? चलिए आइए, वेरी गुड। स्वपोषी जीव हेडिंग लगा देते हैं, पेड़ पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं। बस केवल आंख चालू रखना, आंख से देखते रहना वीडियो को। अगर आंख बंद हुआ तो चला गया, इसलिए आंख खुला करके रखिए। दिमाग तेरा यहीं है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बस केवल आंख चालू रखो। पेड़ पौधा अपना भोजन भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। आइए सब लोग रेडी हैं? चलिए आइए रेडी। हाँ, अगर आप इतना आसान तरीके से समझना है कि अगर आप ताकि मुर्दा भी समझ जाए। जब मुर्दा समझ जाएंगे तो अब तो जिंदा है, तो और आसानी से समझ जाइएगा। चलिए फिगर से देखते हैं कि क्या क्या चीज जरूरी होता है सर पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने में। एक सुटेबल वीडियो, पेड़ पौधे को फिगर से देखिए। एक ये पेड़ है, हम पेड़ का फिगर बना दी, ठीक। अब ये पेड़ का क्या है बच्चों? जड़ है। ये पेड़ का जड़ है, जड़ है, ठीक। अब इस जड़ में देखिएगा कि पेड़ की जड़ में छोटा छोटा नसूती टाइप से निकला हुआ रहता है, छोटी छोटी एकदम इस तरह करके नसे टाइप से निकला हुआ रहता है, नस। बच्चों ये जो जड़ निकला है यह जड़ है, जड़ है। और जड़ में जो छोटी छोटी कनिकाएं एकदम बाल टाइप से निकला रहता है जिसे मूल रोम कहते हैं। मूल रोम, मूल रोम निकला हुआ है। एक पत्ती समझाते हैं, एक पत्ती का फिगर बनाते हैं। पत्ती हो गया, ठीक। पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है और छोटा छोटा छिद्र का भी होना बहुत जरूरी है। पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है जिस छिद्र को बोलते हैं रंध्र। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों अस्टोमाटा। रंध्र हो गया। पत्ती का जो हरा रंग होती है, पत्ती में जो हरा रंग होती है वो हरा रंग का वर्णक क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है जिस तत्व का नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। रंध्र हो गया, पत्ती का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या चीज, क्लोरोफिल। तो पूछेगा पत्ती का हरा रंग किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और पत्ती के क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम को दिखाते हैं Mg से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2, और इसका संयोजकता हो जाएगा 2, और मैग्नीशियम के ऊपर हो जाएगा 2+। ये हुआ मैग्नीशियम। अब पत्ती का हरा रंग हो गया, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोप्लास्ट में हो गया। अब जो बच्चों ये हुआ कंप्लीट, पेड़ पौधों को इतना चीज पत्ती में जड़ में होना चाहिए। अब जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएगा, वो बनाएगा क्या क्या चीज से सर, तो सबसे पहले ये बनाएगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमारे वायुमंडल में 100% में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और बाकी अन्य गैसों में से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है हमारे वायुमंडल में बच्चों 0.03%। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस वायुमंडल में है सर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। यह कार्बन डाइऑक्साइड, यही जो पत्ती में छोटा छोटा छिद्र है, यही छिद्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड किसमें घुस जाएगा, पत्ती में घुस जाएगा सर। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर घुस गया, किस रास्ते के माध्यम से, तो रंध्र के माध्यम से। रंध्र क्या चीज है सर, तो पत्ती में छोटी छोटी छिद्र होती है सर। हाँ, चल तू चुप रहने, मैं सुना पहले। पूरा वायुमंडल में पावल है, फिर वीडियो चल रहा है 0.03 पर। अब ये जो पत्ती में पाया जाता है वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड घुस गया इस पत्ती के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड समझिए एक तरफ से हम लोग भोजन बनाते हैं तो चावल कैसे रहता है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का पेड़ पौधों को चावल है। अब यह चावल किसके अंदर चला गया, पत्ती के अंदर चला गया सर। कार्बन डाइऑक्साइड जाकर जमा हो गया पत्ती में। अब इसको भोजन बनाने के लिए चाहिए जल। जल का मतलब पानी, जल। अब पेड़ पौधे जल कहाँ से प्राप्त करेंगे, तब आप लोग भली भांति जानते हैं कि पेड़ पौधे की जड़ जो होती है वह जमीन में होती है, और जमीन में जो जड़ होती है उस जड़ से छोटी छोटी नसें निकले रहता है जिसे मूल रोम कहते हैं। यही मूल रोम बच्चों पानी को सोखता है। यह मूल रोम जो है ऐसे पानी को सोख लिया, और जैसे मूल रोम पानी को सोखा, पानी चला गया जड़ के पास। पानी चला गया जड़ के पास, और जड़ के पास जैसे पानी गया, जड़ के पास एगो मंत्री बैठा हुआ है जिस मंत्री का नाम है जाइलम उत्तक। जाइलम एक मंत्री बैठा हुआ है, वह मंत्री मूल रोम पानी को खींचा, और मूल रोम पानी को खींचने के बाद जड़ को दे दिया, और जड़ जो है वो किसको पानी दे दिया, जाइलम को दे दिया। अब जैसे जाइलम को पानी दिया, जाइलम एकदम टनटना के खुश हो गया, एकदम पूरा नितरा गया जाइलम, बोला को जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब एकदम जाइलम खुशी खुशी चल जाएगा, एकदम दौड़ते 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 एकदम चल जाएगा पत्ती के पास। किसके पास चल जाएगा, जाइलम पत्ती के पास चल जाएगा, और पत्ती में जाकर जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आया था उधर से, वही कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में मिला देगा पानी को। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिल गया, पानी मिल गया सर। जैसे पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला, समझ जाइए एक तरफ से
कि आपके घर में डेगची में चावल और पानी मिल गया। अब चाहिए क्या चीज? आग का। तब आग कौन देगा? तब उधर से सूर्य का प्रकाश आएगा। सूर्य का प्रकाश उधर से आए उत्पन्न होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश इस पत्ती के ऊपर पड़ेगा, खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पत्ते के ऊपर जब तक नहीं पड़ेगा तब तक खाना शुरुआत होने वाला नहीं है। समझिए ना, आपके घर में चावल भी है, दाल भी है, डेगची भी है, चूल्हा भी है, लेकिन वहां पे आग है ये नहीं, तो खाना कहाँ से बनेगा? खाना बनने वाला है? कभी नहीं बनेगा खाना। तब उसी तरह से पत्ती समझिए डेगची है, कार्बन डाइऑक्साइड समझिए चावल है, और जल समझिए पानी है। दोनों पत्ता में रखा गया, डेगची में रखा गया। अब चाहिए आग। आग देने का काम कौन करेगा? सूरज बाबा करेंगे। अब सूरज जब तक सूरज नहीं आएगा तब तक खाना बनने वाला एकदम नहीं है। अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ गया। अच्छा एक चीज और बच्चों, जिस तरह से घर में आप लोगों को, हम लोगों को घर में देखते हैं कि खाना बनता है तो मम्मी सब डेगची में पीछे तरफ लेप लगाती है मिट्टी का। क्यों? ताकि डेगची जो है काला ना हो जाए। उसी तरह से पेड़ पौधों की पत्ती में जो खाना बनता है ना, वो पत्ती में भी लेप रहता है। किसका? हरा रंग का। और हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अब खाना बन गया। पेड़ पौधों जो खाना बनाती है उसका नाम ग्लूकोज बनाती है। क्या नाम है बच्चों? ग्लूकोज। समझिए हम लोगों को घर में चावल बना, तो चावल एक कंप्लीट हुआ, तो चावल के साथ एक चीज और निकलता है। क्या चीज? माड़। और माड़ एक प्रकार का क्या है? पानी ही है, तो जल ही तो है। उसी तरह से पेड़ पौधों में ग्लूकोज बना, साथ ही साथ जल भी निकलता है। अच्छा एक चीज और निकलता है घर में, जैसे माड़ पसाते हैं ना मम्मी ये सब, तो माड़ के साथ साथ देखिएगा भाप नियर कुछ निकलता है, तो वो क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है, O2 रहता है। उसी तरह से पेड़ पौधों में भी ऑक्सीजन निकलता है। बच्चों ये यही जो एक चीज बता दें, यही जो ऑक्सीजन पेड़ पौधों में निकलता है ना, यही ऑक्सीजन फिर मानव सांस के रूप में लेता है। और कितना अच्छा नेक काम किया, खाना भी बना दिया पेड़ पौधों और ऑक्सीजन भी निकाल दिया। और ऑक्सीजन निकाला तो ऑक्सीजन हम लोग मानव ले लिए। बच्चों ये कितनी अच्छी बढ़िया नेक काम किए। इससे हम लोगों को एक चीज की शिक्षित शिक्षा मिलती है कि पेड़ पौधे शांत स्वभाव होने के बावजूद भी हम लोग जैसे स्तनधारियों को ऑक्सीजन देकर नेक काम करते हैं। इसका मतलब समाज में कितना पेड़ पौधे कहाँ कहाँ बोलने जाते हैं कि हम आदमी समाज को हम ऑक्सीजन दिए, हम ये कर दिए, वो कर दिए, बोले जाते हैं? कभी नहीं बोलने जाते। लेकिन तो इसका मतलब यह हुआ कि हम समाज में जरूरी नहीं कि अपने बातों को बोलकर ही कुछ काम करेंगे। नहीं, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आ जाना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी बातों को ना बोलकर भी समाज के लिए कुछ ना कुछ नेक काम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम बोलकर ही समाज में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी शांत होकर मौन रहकर भी पेड़ पौधों को जैसे ही नेक काम कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन हम लोगों को प्राप्त हो गया। बच्चों कुछ वैज्ञानिक आए थे, जिस वैज्ञानिक ने बोला, यही सब बात बोला था। एक वैज्ञानिक आया था बच्चों, जिस वैज्ञानिक का नाम था अरस्तु। अरस्तु एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अरस्तु। अरस्तु साहब ने बोले कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो अपना भोजन जड़ से प्राप्त करते हैं। आज जरा तुम देखो तो, पेड़ पौधे अपना भोजन जड़ से प्राप्त कर रहे हैं कि पत्ता से प्राप्त कर रहे हैं? पत्ता से प्राप्त कर रहे हैं ना, तो अरस्तु फेल कर गया। अरस्तु का जो बात था वो फेल कर गया। अरस्तु बोला था कि पेड़ पौधे अपना पोषण यानी कि भोजन जड़ से प्राप्त करते हैं। क्या जड़ से प्राप्त कर रहे हैं? नहीं, अरस्तु वाला बात खत्म हो गया। एक दूसरा वैज्ञानिक आया था, जिस वैज्ञानिक का नाम था स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स अरस्तु का बात पूरा तरह से फेल कर गया, लेकिन स्टीफन हेल्स का बात पूरा सच कर गया। स्टीफन हेल्स ने बोला कि जितने भी पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, सारे पेड़ पौधे अपना भोजन तभी बनाएंगे जब सूर्य का प्रकाश रहेगा। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब तक पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं
वह भोजन नहीं बना पाएंगे। तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने बोला कि पेड़ पौधों खाना तभी बनाएंगे जब सूर्य का प्रकाश रहेगी? स्टीफन हेल्स ये पहले बोल के चल गया। इसके ऊपर बाद में एक्सपेरिमेंट जब किया गया कि यह जो स्टीफन हेल्स बात बोला वो सही बोला कि गलत, तब पता चला कि नहीं, बात तो सही बोला है स्टीफन हेल्स कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको खाना बनाने के लिए क्या चीज का जरूरी है? तो सूर्य का प्रकाश की जरूरी है। तीसरा वैज्ञानिक आया था बच्चों जॉन प्रिस्टले। जॉन प्रिस्टले चचा ने बोले, जॉन प्रिस्टले साहब ने बोले थे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। पेड़ पौधे जब खाना बनाएंगे तो ऑक्सीजन को उत्पन्न करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। उसने इसका मतलब अच्छी तरीके से समझाते हैं। उसका कहना था कि जितने भी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड हैं, मतलब प्रदूषित गैस, और ऑक्सीजन शुद्ध गैस, तो प्रदूषित गैस को पेड़ पौधों खींच लेंगे और ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देंगे, दे देंगे। इसका मतलब जितने भी पेड़ पौधों पर जंतुओं को द्वारा प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेंगे और ऑक्सीजन को खाना बनाने के दरमियान ऑक्सीजन को दे देंगे। तो प्रदूषित गैस को खींचेंगे, प्रदूषित गैस में कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगे और ऑक्सीजन को देंगे। ये सबसे पहले किसने बोला था? जॉन प्रिस्टले ने बोला था, ऑक्सीजन देंगे। एक वैज्ञानिक था जोसेफ प्रिस्टले, उसी ने तो, जोसेफ प्रिस्टले भी एक वैज्ञानिक था, जबकि जोसेफ प्रिस्टले नहीं, जॉन प्रिस्टले की बात कर रहे हैं। जोसेफ प्रिस्टले तो शायद ऑक्सीजन की खोज किया था। चौथा वैज्ञानिक था जॉन प्रिस्टले, क्या बोला था कि प्रदूषित गैस पेड़ पौधों लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को देंगे। तब ये मतलब प्रदूषित गैस लेंगे और शुद्ध गैस को देंगे। एक वैज्ञानिक था जिस वैज्ञानिक का नाम था जूलियस ऑन सेकस। जूलियस ऑन सेकस चौथा वैज्ञानिक का नाम था बच्चों जूलियस ऑन सेकस। जूलियस ऑन सेकस ने बोला कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सारे पेड़ पौधे जब भोजन बनाएंगे ना तो वह भोजन को ग्लूकोज के रूप में खाना बनाएंगे। ग्लूकोज खाना बनाएंगे। जैसे हम लोग के घर में चावल को खाना बनाएंगे तो क्या बनेगा? भात ही बनेगा। उसी तरह से पेड़ पौधों भी जब खाना बनाएंगे तो ग्लूकोज खाना बनाएंगे। बस फिक्स है, ग्लूकोज को खाना बनाएंगे। खाना बनाते हैं पेड़ पौधों पत्ता में ग्लूकोज, लेकिन पेड़ पौधों में जो ग्लूकोज खाना बनता है वो स्टार्च के रूप में जमा रह जाता है। स्टार्च के रूप में मतलब मंड के रूप में जमा रहता है। तो पेड़ पौधों को खाना बना क्या चीज में? ग्लूकोज में। और जमा रहता है खाना क्या चीज में? स्टार्च के रूप में। जैसे देखो, जैसे पेड़ पौधे खाना बनाए ग्लूकोज, अब ग्लूकोज जमा कर दिए पेड़ पौधों, क्या चीज कहलाया? स्टार्च। वही ग्लूकोज क्या कहलाया? स्टार्च। और जब खाना को पेड़ पौधों को पत्तियां अन्य भागों में देंगे तो सुक्रोज के रूप में खाना देंगे। सुक्रोज के रूप में। एक एग्जाम्पल से समझिए, नहीं समझ में आया होगा। जैसे घर में खाना बनता है, खाना बन गया भात दाल सब्जी, अब वही खाना को सुबह में खाएंगे तब वह खाना कहलाएगा ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो चावल है दाल ना ब्रेकफास्ट कहलाया। अच्छा, वही भाता दलिया को जब 12 बजे खाएंगे तो जलपान, क्या बोलते हैं? जलपान, हाँ, जलपान करेंगे। वही दलिया भाता को समा को खाएंगे तो बियारी। मतलब एक ही खाना को कितना नाम है? 3 नाम है ना। उसी तरह से पेड़ पौधे शुरुआत में जो खाना बनेगा ब्रेकफास्ट, ग्लूकोज, वही खाना को 12 बजे खाएगा पेड़ पौधे तो स्टार्च, और वही स्टार्च को शाम को खाएगा तो सुक्रोज। सुक्रोज हो जाएगा, तीनों फॉर्म हो जाएगा। तो नाश्ता, कलवा, बियारी, जलपान, ये सब पेड़ पौधों भी करते हैं, लेकिन इसका नाम चेंज है। पेड़ पौधे शुरुआत में खाना बनाएगा नाश्ता कहलाएगा, 12 बजे खाएगा स्टार्च कहलाएगा, मतलब कलवा, हाँ। उसके बाद फिर शाम को खाएगा बियारी कहलाएगा, सुक्रोज। शाम को पेड़ पौधे कौन खाना खाएगा? सुक्रोज खाएगा।
उसके बाद जल भी देगा। तो जूलियस ऑन सेकस यही बोला था कि पेड़ पौधों जो होते हैं ना वो खाना बनाते हैं ग्लूकोज, और खाना को पत्ता में जमा करके रखेंगे स्टार्च के रूप में, और वही जब पेड़ पौधों को जब जरूरी भूख लगेगा कि हाँ चाचा ई टहनी के दो, वो पेड़ को दो, जड़ को दो, इसको खाना दो, तो खाना जो बटैया होगा वो क्या चीज के रूप में देगा? सुक्रोज के रूप में खाना देगा। समझ में आया बच्चों? ये जूलियस ये जूलियस ऑन सेकस का कहना था। पांचवा चीज जो था वो T.W. एंजिलमैन था। एक और वैज्ञानिक आया था जिस वैज्ञानिक का नाम था T.W. एंजलमैन। T.W. एंजलमैन पांचवा वैज्ञानिक आया। T.W. एंजलमैन क्या बोला था कि जो सूर्य का प्रकाश में जो खाना बनेगा ना वो केवल सूर्य का प्रकाश ही रहना चाहिए। पेड़ पौधे दूसरा लाइट में खाना कभी नहीं बनाएंगे। ये नहीं सोचिएगा कि जब अभी हम बताएं कि पेड़ पौधे ये नहीं सोचिएगा कि पेड़ पौधे जो है वो खाना अगर सूर्य नहीं रहेगा तो वेपर लाइट जला देंगे पेड़ पौधे के ऊपर तो खाना बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए प्राकृतिक लाइट होना चाहिए, और प्राकृतिक लाइट कौन देता है? सूरज देता है, सूर्य देते हैं। और वो भी सूरज की प्रकाश से तभी खाना बनेगा जब सूरज की किरणों जो है ना वो लाल रहेगा और नीला रहेगा। तब सबसे ज्यादा खाना सूर्य की प्रकाश की कौन सा रोशनी में? ललका और नीलक्का में। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसमें जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश में 7 कलर होते हैं, बैजानी, हैप्पी, नाला, तो लास्ट वाला नीला और लाल आएगा पत्ता के ऊपर, तब सबसे ज्यादा मात्रा में खाना बनेगा। ये हम बोल रहे हैं? नहीं रे, ये चचा बोला था। कौन चचा? T.W. एंजलमैन बोला था। क्या बोला था? कि सूर्य का प्रकाश में लाल रंग और नीला रंग आएगा तब सूर्य का प्रकाश से खाना बनेगा, अन्यथा दूसरा रंग में बनेगा लेकिन धीरे धीरे बनेगा। अब ये कभी नहीं बनेगा कि जब सूरज उधर से निकल ही नहीं रहा है और आप सोच रहे हैं कि पेड़ पौधे खाना बनाएगा कि नहीं, कितना भूखल होगा, तो हम जनरेटर चालू करके एक पेड़ पौधा के ऊपर बहुत बड़ा वेपर लाइट जला देंगे, तब खाना एकदम दनदना के पेड़ पौधा बना लेगा, कभी नहीं बनाएगा। इसके लिए प्राकृतिक प्रकाश चाहिए, सूर्य को प्राकृतिक प्रकाश चाहिए खाना बनाने के लिए। जब तक प्राकृतिक प्रकाश नहीं रहेगी तब तक खाना बनने वाला नहीं है। एक और बोला कि एक और वैज्ञानिक आया, एक और वैज्ञानिक आया, इसने अपना तो अलगे ही लोग बात दे रहा बच्चों लोग को फंसाने के लिए। एक और वैज्ञानिक आया जिस वैज्ञानिक का नाम था ऑन नील ने बोला कि जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया है ना और जो यहाँ पे जल लिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयन से ग्लूकोज बनेगा, अपचयित और अपचयन अभिक्रिया बताए हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तो फिर ऑक्सीजन का ह्रास होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखो यहाँ पे CO अगर हाइड्रोजन जुट जाएगा तब अपचयन की अपचयन, तो जरा देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO है, हाइड्रोजन ने जुटा है, तब अपचयन होगा कि उपचयन? अपचयन सर। तो यहाँ पे अपचयित, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अपचयन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज बनता है। यह बात हम बोले थे? नहीं रे, ऑन नील बोला था। ये हम नहीं बोले थे, कौन बोला था? ऑन नील बोला था। क्या बोला था? कि कार्बन डाइऑक्साइड की अपचयन से क्या बनता है? अपचयित से, तो पेड़ पौधों की ग्लूकोज बनता है। इसी ने बोला था जल का अपघटन होगा। जल का क्या होगा? अपघटन। और अपघटन कहने का मतलब हुआ टूटना, अपघटन कहने का मतलब हुआ टूट जाना। तो जल का अपघटन हुआ और अपघटन कहने का मतलब हुआ टूट जाना, तो जल का अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। अपघटन से, ये दो चीज बहुत जैक का फेमस क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में ग्लूकोज कैसे बन रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित होने से। पेड़ पौधों में ऑक्सीजन कैसे बन रहा है? तो
जल का अपघटन होने से। ये हम बोले हैं? नहीं रे, ऑननिल बोला है। अगर ये सब वैज्ञानिक नहीं रहता तो आज पता ही नहीं चलता कि कौन कैसे कैसे खाना बना, कैसे नहीं बना। तो ऑननिल ही बोला था क्या चीज, कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयन से क्या चीज बनता है, ग्लूकोज बनता है सर। और जल का अपघटन से, जल का अपघटन से क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन बनता है। तो 5-6 वैज्ञानिक आए थे जिसने सारा बात कहकर चले गए, और कई सारे वैज्ञानिक थे उनका बात स्टेटमेंट अलग अलग था, मेन स्टेटमेंट इन्हीं 6 का था। तो सबसे पहले क्या बोले, अरस्तु क्या बोला था, अरस्तु बोला था कि पेड़ पौधों जो है वो अपना भोजन जड़ से प्राप्त करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जड़ से प्राप्त कर रहे हैं, अरस्तु को 2 तमाचे मार के हटा दिया, तेरा बात सही नहीं है। स्टीफन हेल्स का बात सही आया। स्टीफन हेल्स क्या बोला था कि पेड़ पौधे जो है ना चचा, वो अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाएंगे। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब तक ये भोजन बनाने वाला नहीं है। इसलिए स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी या हाँ इसी तरह बोलते हैं। हाँ, फादर ऑफ, स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिलोसफी कहते हैं। अब स्टीफन हेल्स ने यही बताया था। अब जॉन प्रिस्टले जो था, वो जॉन प्रिस्टले क्या बोला था कि जो पेड़ पौधे होंगे ना, वो प्रदूषित हवा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोखेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। मतलब प्रदूषित को सोखेंगे और प्रदूषित को सोखेंगे और अच्छा चीज को बाहर निकाल देंगे, ताकि जनता लोग है वो ऑक्सीजन को लेकर सांस ले ले। जूलियस ऑन सेकस क्या बोला था, जूलियस ऑन सेकस बोला था कि पेड़ पौधों में जो खाना बनेगा वो खाना ग्लूकोज के रूप में पहले खाना बनेगा। पहले नहीं, कौन बना है बोला, जूलियस ऑन सेकस ने बोला कि खाना, जूलियस ऑन सेकस ने बोला कि पेड़ पौधे जो खाना बनाएंगे ना, वो खाना ग्लूकोज में पहले बनाएंगे और वही ग्लूकोज पत्ती में जमा रहेगा स्टार्च के रूप में, और वही स्टार्च जब पेड़ पौधों को जरूरत पड़ेगा कि खाना देना है एक दूसरे को, टहनी को देना है, जड़ को देना है, तो खाना देगा किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में देगा। आप जरा बच्चों, यही पेड़ पौधों में तो खाना बनेगा, खाना बनेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज में खाना बना, लेकिन खानवा बना ग्लूकोज में, लेकिन खानवा जमा रहेगा, वही खानवा जमा रहेगा, बाकी दूसरा नहीं। वही ग्लूकोजवा जब जमा हो जाएगा तो स्टार्च कहलाएगा, स्टार्च कहलाएगा यही ग्लूकोजवा। और यही ग्लूकोजवा को जब खाना बांट देगा ना कि ले चचा, ले टहनी, ले भैया, ले दीदी, ले जड़, ले, सबको दे देगा, तो देगा ना जो बर्तनवा में जो खानवा निकलेगा तो सुक्रोज कहलाएगा, सुक्रोज। तो जो खाना बांटने का काम करता है ना, तो पत्ता में एक उत्तक पाया जाता है जिसका नाम है फ्लोएम। यही फ्लोएम उधर से टुकुर टुकुर ताकते रहता है कि कितना जल्दी खाना बने। कोई कोई बच्चा नहीं होता है कि सुबह सुबह, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि रात के समय में अगर खाना अच्छा अच्छा बन गया तो सुबह एकदम उठेगा टनटना एकदम, अब बोलेगा मम्मी को, मम्मी खाना कहाँ गया। मान लो रात को बन गया मलपुआ, अब रात को जो बच्चा रहेगा वो एकदम सुबह उठेगा तो सबसे पहले वो मलपुए खोजेगा। अब जैसे मलपुआ खोजा, अब मलपुआ मम्मी को तंग करने लगेगा कि मम्मी मम्मी हमको मलपुआ चाहिए, मलपुआ चाहिए। अब वो मलपुआ लेगा और जाकर, ऐसा रहता है कि नुका देता है, रात को खाना बनता है अच्छा चीज तो वो नुका दिया दूसरी जगह, अब नुका दिया, सुबह उठा आराम से और वह मलपुआ को ले लिया और खाना खा लिया। अब यहाँ से सुक्रोज को फ्लोएम जो है वो बांट दिया अलग अलग भागों में। अब वो जब बांट देने के बाद खाना जैसे बना पत्ती में, फ्लोएम का किया, खाना को बांट दिया, अब खाना बटा गया, सब में खाना बटा गया। टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन क्या बोला था, टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन क्या गया, टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन बोला था कि पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य का प्रकाश में ही बनाएगा, ये नहीं कि सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनाएगा। यही बात है, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनाएगा।
तब फिर तो झमेला हो जाएगा सर कि बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में पेड़ पौधे कहाँ से खाना बनाए, सूर्य तो बड़ा लेट से निकलता है। उस सिचुएशन में पेड़ पौधों को खाना बनाने में हल्का तकलीफ होती है। दूसरी चीज, सूर्य का प्रकाश की कौन सी किरण में सबसे ज्यादा खाना बनेगा, तो लाल और नीला प्रकाश की किरण रहेगी ना, तो सबसे ज्यादा एकदम धकाधक खाना बनाएगा, पूरा कंप्लीट खाना बना देगा। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया था ऑन नील, जिसने बोला था कि पेड़ पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड के अपछेद से ग्लूकोज बनेगा और जल की अपघटन से ऑक्सीजन बनेगा। ये हुआ हम लोग। अच्छा एक चीज और, जब पेड़ पौधों की पत्तियां पतझड़ के दिनों में झड़ जाती है तो पेड़ पौधों में खाना किससे बनेगा। पेड़ पौधों की पत्तियां जब झड़ जाती है ना बच्चों, तो पेड़ पौधों जड़ से और तना से भोजन बनाती है। यहाँ पे इसका तना हो जाता है और नीचे में इसका क्या है, जड़ है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पेड़ पौधों की पत्तियां जब झड़ जाती है पतझड़ के दिनों में, तो भोजन किससे प्राप्त करती है, तो तना से प्राप्त करती है और जड़ से। किसी किसी पौधों में देखिएगा, अमरूद का पेड़ में देखिएगा कि तना, तना किसको बोलते हैं, जहां से बच्चा लोग घसड़ के चढ़ता है अमरूद के ऊपर, तो उसमें जरा देखिएगा कि अमरूद का बोकला कबाड़िएगा ना तो हरा हरा रहता है। तो पेड़ पौधा हरा रहेगा तभी खाना बनेगा, तो वही हरा तना रहता है, उस तना में खाना बन जाती है जब पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ जाती है तब। इससे एक चीज का और सीख मिलता है कि पतझड़ के समय में पत्तियां पेड़ पौधों से झड़ जाती है। इसका मतलब पेड़ पौधों की जिंदगी में कोई अगर गलत चीज आ गया है, अपशिष्ट पदार्थ आ गया है, वो भी पेड़ पौधों अपने साथ रहने से उसको दूर कर देते हैं। मतलब पेड़ पौधे में भी जब पत्तियां भारी पड़ जाती है तो पेड़ पौधों भी अपनी पत्तियां को हटा सकती है। इसका मतलब अगर आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कोई ऐसा कचड़ा इंसान है जो आपके साथ रहने के बावजूद भी आपको धोखा दे रहा है, उस इंसान को तुरंत लात मार दीजिए। बोलते कि तेरा दुश्मनी हमें कबूल है, डर है तेरी दोस्ती से। तो दुश्मन से अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसे तो पता चल जाएगा कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन मेरा साथ में रहकर जो दोस्ती निभा रहा है वो हमारा दुश्मनी करेगा, तब कैसा पता चलेगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, दूर हट के रहिएगा। पेड़ पौधों का डिटेल खाना कैसे बना, ये कंप्लीट हुआ। पेड़ पौधों से एक चीज, एक शायर ने शायरी बोला था क्या, कि जिंदगी में अपनेपन का पौधे लगाने से पहले जमीन परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। जय हिंद।